ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभु त्रिकालदर्शी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने लेने हैं, काली मिर्च लेना है और बेलपत्र लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर हाथ रख देना है। इस विशेष उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, व्यापार नौकरी में तरक्की होगी और विवाह की जुड़ी हुई कामना है वो भी पूर्ण होगी। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर करना है। पहला वाला उपाय जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं या चिंता है, उन्हें समाप्त करने वाला है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से 1 चम्मच मात्र आपको चंदन ले लेना है। इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? एक पूरा दाना आपको काली मिर्च का लेना है। और क्या लेना है? और चावल के दाने। चावल के कितने दाने लेने हैं? तो 1, 3, 5 जितने बन पाए चावल के दाने आखे वाले, संपूर्ण वाले ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो लगते हैं। और साथ ही साथ क्या करिएगा, जो भी सामग्री हमने बताई है उनको आपको जल के लोटे में डाल देना है और फिर इन सामग्री को लेकर, मतलब कि जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर कर सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है दोनों जलाधारी के बीच में। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के ये भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हाथ कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। वो जल को इकट्ठा कर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में आ रही जितनी भी प्रकार के कष्ट हैं, दुविधा हैं, समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से विशेषकर पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जितनी भी दिल की बातें उन्हें पूर्ण करने वाला है। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी अगर आपकी कामना इच्छा पूर्ण नहीं हो रही ना, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चुकिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 1 आखा पूरा वाला बेलपत्र ले लेना है। इसी के साथ आपको जरूरत है शहद की। कितने शहद? 1 चम्मच शहद मात्र आपको लेना है। और क्या सामग्री लेनी है? तांबे का लोटा। और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ आपकी कामना सुनेंगे। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? वो जो जल का लोटा है, उस जल के लोटे से सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है इसको अपनी अनामिका उंगली में लेना। स्क्रीन पर देखिए, ये है अनामिका उंगली। इस अनामिका उंगली में शहद लेना है और आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लेपन कर देना है। अच्छी तरह से आपको इस प्रकार से शहद को लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। फिर उस बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो स्पर्श हो, टच हो शिवलिंग से। ठीक है, बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर अपने हाथ को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर रखना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी,
मेरी ये जो कामना है इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब चल रही है, ठीक है, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति नहीं है, समस्या बनी जा रही है, आपके कोई कोई कार्य हैं जो बन नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? 108 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। कितने? 108 चावल के दाने ले लीजिएगा। और क्या लेना है? बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? एक बेलपत्र लेना है जो पूरा हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। और क्या लेना है? और आपको शहद ले लेना है। कितना शहद? 1 चम्मच मात्र शहद ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। और तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल जरूर भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करोगे तो आपके जो भी कार्य हैं, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी चावल के दाने का उपाय करने से। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो करना क्या है? हमने जो आपको शहद बताया है उस शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम बना दीजिएगा। फिर जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है, एक एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक कर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ जो हमने आपको एक बेलपत्र बताया था उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। डंडी जो है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सामग्री को चढ़ा देना है। रही बात तांबे के लोटे की, तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए और आपकी जो भी कामना है पूर्ण हो जाए। तो कामना पूर्ति के लिए और समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, तो जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।